वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हम न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपका, एस्टिमेट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैरी मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। ठीक है, तो आपको जो है डाटा दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मार्क्स बताए हुए हैं कि 30 to 40 जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 31। और 40 to 50 जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 42। ठीक है, वैसे ही आपके पास हर रेंज दी हुई है 80 मार्क्स तक, सॉरी हाँ 80 मार्क्स तक जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, तो वो आपके पास रेंज दी हुई है। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पे तो देखो 30 to 40 है, 40 to 50 है। आपको पता लगाना है कि 40 to 45 कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अब उससे पहले आपको ये देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में दिया हुआ है ना, कॉन्टिन्यूटी में 30 to 40 ये कॉन्टिन्यूटी सीरीज़ होती है, तो इसको पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सॉरी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बी प्रिपेयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज अ फॉलो। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आपने देखो मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपने देखो क्या हेडिंग देना है, मार्क्स अबव 30, 30 से ऊपर। ठीक है, बट लेस देन, यहाँ पे लेस देन एक्स डिनोट करेंगे हम बताते जाएंगे कि जैसे अगर मार्क्स अबव 30 है तो लेस देन 40, मार्क्स अबव 30 बट लेस देन 50। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ऐड होते जाएंगे। मीन्स जैसे वाई हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहे हैं, तो पहले पे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 30 एंड बट लेस देन 40, मीन्स 30 और 40 के बीच की रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं, 31। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 31। अब हम देखो ऊपर हमने 30 मेंशन किया हुआ है, अब नीचे हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे 50 आएगा, मीन्स मार्क्स अबव 30 बट लेस देन 50। ठीक है, तो अब आपको 30 और 50 के बीच स्टूडेंट्स पता होने चाहिए। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ये 40 to 50 है ना, ये 10-10 यहाँ पे मार्क्स का जो डिफरेंस है उस पर डाटा दिया है, लेकिन हम यहाँ पे 30 to 50 ले रहे हैं। अब मीन्स 30 से लेके 50 तक ऐसे ले रहे हैं हम, तो 30 और 50 के बीच देखो ये ऐड होंगे आपके, 31 में 42 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 73। ठीक है, वैसे ही अब 32 मार्क्स अब 30 बट लेस देन 60, 60 से कम और 30 से ज़्यादा, तो यहाँ 30 से लेके 60, 30 से ज़्यादा और 60 से कम, तो 30 से 60 के बीच का सारा डाटा आएगा। मीन्स आपके ये तीनों नंबर ऐड होंगे, तो जो हमारे पास लास्ट कितना, इन दोनों का सम कितना आया था, पहले दो का 73, उसमें ऐड कर दो 51 है ना। तो ये हमारे पास 60 के सामने लिख रहे हैं हम ना, ये देखो यहाँ पे 60 के सामने लिख रहे हैं, तो ये तो 73 में ये देखो 31 + 42 आ गया था 73 लास्ट में है ना। 50 तक जो डाटा आ रहा था यहाँ, ये देखो 50 तक डाटा था 73, अब 60 का डाटा आ रहा है उसमें 51 ऐड कर दो, 73 + 51 124। वैसे नेक्स्ट 70 के लिए अब आपके पास 124 जो आ रहा है उसमें 35 ऐड कर दो 159 है ना। वैसे लास्ट में 80 के लिए, तो ये आपके पास 80 के लिए आ गया, और आपने जो लास्ट डाटा था 159 उसमें कितना ऐड कर दिया, 31। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते थे हम, पहली टर्म एज इट इज लिखते थे और नेक्स्ट हम सबको ऐड करते जाते थे जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज होती थी है ना। सेम वैसे ही तो किया हमने इसमें। तो ये हमारे पास जो है एक्चुअल में डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में बन गया। अब हम जो है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। फॉरवर्ड क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें डाटा पूछा है 40 to 45 के बीच में, तो 40 और 45 देखो आपका यहाँ पे ही कहीं एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स आपका यहीं से कहीं से आपका एरो लगेगा नीचे को जाएगा, तो क्या बनेगा, फॉरवर्ड टेबल बनेगा। ठीक है, तो चलो फॉरवर्ड एरो लगाने का काम बाद में करते हैं, पहले डेल्टा बाई डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब डेल्टा 4/, यहाँ तक निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया x और यहाँ पे y, तो x के लिए जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास 40 50 यहाँ 80 तक आ जाएगी, वैसे y की वैल्यू 190 तक आ जाएगी जो आपके पास आया। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कंटिन्यूटी सीरीज जब दी है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उस हिसाब से आपने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब हम डेल्टा वाई निकालेंगे। लास्ट 2 वीडियोज़ में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब कैसे बताते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये, 73 - 31 कितना आ जाएगा, 42। वैसे 124 - 73 51 है ना। तो डिफरेंस निकालते जाते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके जो डिफरेंस आएगा इनके मीडियम में, जैसे मैं आगे लिख लिया तो डेल्टा वाई आता जाएगा, वैसे ही लास्ट 2 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डेल्टा स्क्वायर के लिए अब आपने ये डाटा उठाना है जो अभी आया है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेते जाएंगे, 51 - 42 9। वैसे ही नेक्स्ट आपके पास ये जो है 35 - 51 कितना आ जाएगा, माइनस का 16 है ना। माइनस प्लस में कहीं कुछ भी आ सकता है डाटा, तो उस हिसाब से आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ। वैसे डेल्टा स्क्वायर, वैसे डेल्टा क्यूब निकालो, डेल्टा 4 निकालो लास्ट तक है ना। जब एक वैल्यू आ गई तो उसके बाद तो कोई काम ही नहीं रहा, मीन्स डेल्टा 4 तक ही आपका जो है टेबल बनेगा। नेक्स्ट
ये टेबल हमारा बन गया। अब हमें डाटा जो था वो चाहिए था 40 to 45। तो यहाँ पे 40 और ये 50 है, तो दैट मीन्स 40 के सामने से, है ना, 40 पे डाटा चाहिए हमें, तो 40 के सामने से एरो लगाएंगे। तो यहाँ से हमने एरो लगाया नीचे को, ठीक है, ये एरो का काम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अब आपके सामने डाटा आ रहा है, ठीक है, ये जो डाटा आ रहा है, अब अपन एक्स वाई ये इंक्लूड होगा ना, एक्स के सामने से ये एरो गया, तो ये सारा डाटा अब आपके पास आएगा। मीन्स ये एक्स के सामने जो वैल्यू है इसको एक्स नॉट बोलेंगे, वाई के सामने वाई नॉट, डेल्टा वाई के सामने डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट 9, डेल्टा क्यूब वाई नॉट -25, डेल्टा 4 वाई नॉट 37। ये देखो डेल्टा 4 वाई नॉट 37 आपके सामने सारी वैल्यूज़ यहाँ से हमने उठाई, ठीक है। ये देखो डेल्टा स्क्वायर वाई इज़ 9, तो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, है ना, वाई नॉट एक्स नॉट लगा रहे हैं सबके साथ, बाकी आपके वैसे थे डेल्टा स्क्वायर वाई की वैल्यू, वाई नॉट की वैल्यू 9 आ गई। वैसे डेल्टा वाई नॉट 42, है ना, ये 42 आ रहा है। तो बस आपने वैल्यूज़ रखी। अब आपने एच देखना है, एच आप एक्स में देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस है सब में, तो एच कितना आ गया 10, ठीक है, एंड एक्स इज़ 45, ठीक है, एक्स कितना लोगे आप 45, ठीक है। मीन्स आपको देखो 40 मार्क्स पे तो आपको पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 31 आ रहे हैं। अब आप 45 पे निकालो कि 45 मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, फिर उन दोनों का लास्ट में जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास 40 और 45 के बीच का डाटा आ जाएगा। मीन्स 40 के सामने हमें वैल्यू पता है, हमें फाइंड आउट करनी है 45। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एक्स हम क्या लेंगे, तो जो यहाँ पे ऑलरेडी है वो तो हम एक्स लेंगे नहीं, तो हमें क्या 45 का डाटा चाहिए ना अब, ठीक है। मीन्स एक्स आप यहाँ पे कितना लोगे 45, तो यहाँ पे एक्स ले लिया हमने 45, ठीक है। अब p के लिए हमने फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई किया, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, दैट इज इक्वल टू x कितना है 45 है, और x नॉट अभी आपके सामने है 40 और नीचे h की वैल्यू 10। बस आपके सारा डाटा पड़ा है, सिंप्लीफाई करो 5/10, ये आ जाएगा 0.5। अब न्यूटन फॉर्मवर्ड फॉर्मूला लिख लो, वाई एक्सिस वाई नॉट बी डेल्टा वाई नॉट बी p माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अप टू सो ऑन डेल्टा 4 वाई नॉट तक, क्योंकि डेल्टा 4 तक हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे मिल गई हैं, तो हम डेल्टा 4 तक लेंगे। अब फटाफट हमने यहाँ पे आपके पास p वैल्यू है, वाई नॉट है, डेल्टा वाई नॉट है ना, सबकी वैल्यू है। यहाँ से आप उठाओगे, देखो वाई नॉट कितना है 31, तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। p कितना आया आपके पास, p अभी अभी निकाला आपने, ये देखो p कितना निकाला अभी 0.5, तो यहाँ p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, और ब्रैकेट में डेल्टा वाई नॉट कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई नॉट ये 42, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया 42, ठीक है। पहले यहाँ वाई नॉट की वैल्यू कितनी थी 31 प्लस, है ना, ये हमारे पास आ गया डाटा, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो इस वाले फैक्टर के लिए, वैसे ही नेक्स्ट फैक्टर लिखना है आपने, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर लो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कैलकुलेशन करते टाइम, है ना। तो हर एक के लिए आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो ताकि आप जैसे वैल्यूज़ पुट करें तो कन्फ्यूज़न ना हो, वैल्यूज़ पुट करते टाइम भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे भी p माइनस 1, p कितना है 0.5, और 0.5 माइनस आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, और डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये देखो अभी आपके सामने पड़ी है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट 9, तो ये इंटू करके लास्ट में 9 लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मीन्स आप ये ब्रैकेट में टर्म्स सिंप्लीफाई करो, लास्ट में सब में प्लस प्लस आ रहा है, सब में ऐड करो और जो आएगा वो आंसर होगा। तो ये देखो आपके सामने ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट ऑलरेडी हुई हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको कि हाँ ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट, थर्ड के लिए ये आया इसको स्क्वायर, सॉरी यहाँ तक है, थर्ड के लिए ये आया, नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर ये आया, और लास्ट में फिफ्थ फैक्टर ये आया, ठीक है। तो ऐसे आप इनको सिंप्लीफाई करो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली टर्म आपके सामने, ये देखो यहाँ पे 5 टर्म्स आ रही हैं, करो आप प्लस माइनस, ये आ जाएगा 47.8, तो अप्रॉक्सीमेट 48 के करीब आ रहा है ना, 47.8 आ रहा है ना, 8 जो है और 10 के करीब है, दैट मीन्स 47 जो है आप क्या ले लोगे 48 के करीब ले लोगे। एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में थोड़ी होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो एग्जैक्ट इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन अब 40 एंड 40। अब ये जो आपके पास डाटा आया, ये आया हमारे पास कि 45, ये देखो 45 जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है 48 स्टूडेंट्स के हैं, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखो जो 40 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं 31 के, तो यहाँ पे जो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं
कितने आ रहे हैं वो 31 स्टूडेंट्स हैं। वैसे ही 45 पे 48 आ रहा है, तो हम इन दोनों के बीच में देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 40 इनका डिफरेंस आ जाएगा, है ना। 48 और 31 का, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 इज 48। ये देखो ये जो भी आया 48 माइनस 31, है ना। 31 कौन सा लिया हमने, 40 वाला डाटा, है ना 31। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है लास्ट में। ये मत भूलना यहाँ पे लास्ट में कैलकुलेशन करना, कहीं यहीं तक किया 48 तक फटाफट और छोड़ के आ गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि क्वेश्चन क्या है, आपने कैसे क्या फाइंड आउट करना है। मैंने ये भी बता दिया आपको कि हाँ आपने इसमें 40 और 45 के डाटा पूछा था, तो हमने जो है एक्स कौन सा लेना है 45। 40 क्यों नहीं लिया हमने एक्स, क्योंकि 40 के लिए हमारे पास ऑलरेडी डाटा है, 40 के लिए हमें पता है 31 स्टूडेंट्स है, 45 पे नहीं है हमें पता, कहीं है 45 नहीं है ना। 45 पे हमें स्टूडेंट्स का पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 45 मार्क्स हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको एक्स माना 45, है ना। तो ये हमारा फॉरवर्ड का क्वेश्चन बन रहा था एक अलग टाइप का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो दोबारा पूछना है, ठीक है। थैंक्स।